नाजरीन करम, सुहेल अफरीदी की जानिब से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। सुहेल अफरीदी का पहला बयान इंतहाई सख्त है और क्या इनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए या नहीं, क्या वो वजीर आला बन पाएंगे, इस हवाले से भी खबर आ चुकी है। इस पर तफसील से बात करेंगे। KPK में जश्न का माहौल है, वहां पर रैलियां भी निकाली गई हैं, वहां पर इदारों को क्या पैगाम दिया गया और इंतजामिया को क्या वार्निंग दी गई है, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, भारत और इसराइल इन तीनों की एक ही वक्त में मंजी ठोक दी है। बड़ी बड़ी भड़के मारने वाले एक ही पल में घुटनों पर आ चुके हैं। पाकिस्तान ने 29 चौकियां फतह कर ली हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर पर क्या चल रहा है, भारत हमला करने लगा है, इस हवाले से क्या खबरें हैं, ये सब कुछ आपके सामने रखूंगा। तारीख लब्बैक एहतजाज खत्म हो चुका है। यह एहतजाज क्यों किया गया था, किसने करवाया, गोलियां भी चली, लोग जख्मी भी हुए और बगैर मकसद अब यह एहतजाज खत्म हो चुका है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके बाद तहरीक तहफ्फुज आइन का अलामिया जारी हुआ है और भी बहुत सी खबरें आपके सामने रखूंगा। मगर इससे कबल गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी शेयर करके पेज को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाजरीन कराम, भारत पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त खाने के बाद अब अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। इनके वजीर खारजा अब भी भारत में मौजूद हैं। रात के वक्त यह हमला किया गया, जिसका फिर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया कि अफगानिस्तान और भारत और इसकी पुष्ट पनाही करने वाले इसराइल तीनों की दुर्गत बनाई गई है। कल तक अफगानिस्तान के तालिबान कहते थे कि आप अमेरिका और रूस से इबरत पकड़ो, हमसे ना लड़ो वरना पछताओगे, और पाकिस्तान आर्मी की जानिब से एक हमला किया गया, फाइटर जेट्स भेजे गए और इन्होंने जाकर तबाही फेर दी है। कई खारजी वासिले जहन्नुम कर दिए गए और यकीन मानिए ये इंडियन आर्मी के लोग हैं। बाकायदा ये इंकशाफ हुआ है कि इंडियन आर्मी के लोग इसमें शामिल थे जिन्हें मारा गया। अब तक इतलात के मुताबिक 29 खतरनाक तरीन अफगानी चौकियां फतह कर ली गई हैं और इन पर पाकिस्तान का परचम भी लहरा दिया गया। मुतअद्दिद वीडियोस भी जारी की गई हैं और इन ख्वारिजियों की दौड़ें भी लगवा दी गई हैं और अब अमन का झंडा लहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बातचीत से मामला हल करो, और पाकिस्तान बार बार इसे मुस्तरद करके बॉर्डर पर इनकी बैंड बजा रहा है। ये वही तालिबान है जिन्होंने रूस और अमेरिका को भी नथ डाल दी थी, मगर पाकिस्तान आर्मी ने तुन कर रख दिया। पाक एयर फोर्स का मुकाबला ये कर नहीं सकते, इनकी मजबूरी है। इन्हें अच्छा खासा फेंटा लगाया गया और इनकी सारी अकड़ निकालकर बाहर फेंक दी गई है। ये जो बार बार पाकिस्तान पर हमले कर रहे थे, ये जो दहशतगर्दी फैला रहे थे, ये घुटनों पर आ चुके हैं। और नाजरीन कराम, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसकी कुछ वजूहात हैं। पाकिस्तान के पास जदीद तरीन फाइटर जेट्स हैं, पाकिस्तान के पास नेवी फौज है, जबकि ये दोनों फैसिलिटीज या बेनिफिट्स अफगानिस्तान के पास नहीं है। अफगानिस्तान के पास पाक फिजाइया का मुकाबला करने के लिए कोई फाइटर जेट्स मौजूद नहीं है और पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, इसके पास जदीद तरीन हथियार हैं। चंद मिनटों के अंदर ये जहां मर्जी चाहते हैं हमला भी करते हैं और इस जगह को तबाह बर्बाद कर देते हैं। भारत जो इसकी पुष्ट पनाही कर रहा है, जो इसके पीछे छुपकर लड़ रहा है, इसकी मजबूरी यह है कि वो अपने फाइटर जेट्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो फाइटर जेट्स इस्तेमाल करता और खुलकर पाकिस्तान के मुकाबले में आता तो फिर वो भी जानता है कि हमें भी साथ पाकिस्तान फेंटा लगाएगा। पाक एयरफोर्स दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स है। इसकी वजह बेहतरीन ट्रेनिंग और सबसे बड़ी बात अल्लाह पर यकीन है। ये जब उड़ते हैं तो दुश्मन की सफों में खलबली मच जाती है कि अब इनका टारगेट क्या होगा, और यही काम इस वक्त अफगानिस्तान के साथ हुआ है। इनके पास पाक फिजाया का मुकाबला करने के लिए कोई हथियार मौजूद नहीं है। यही वजह है कि अब सफेद झंडा लहराया जा रहा है, अमन की मिन्नतें की जा रही हैं कि आप हमले रोक दें, और पाकिस्तान मुसलसल इसे मुस्तरद करके जो है वो इनकी बैंड बजा रहे। अब इसी के साथ साथ नाजरीन कराम, 4 शख्सियात की जानिब से KPK वजीर आला के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुहेल अफरीदी, JUI के मौलाना लतीफुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़र्क और नून लीग के सरदार शाहजहान। सुहेल अफरीदी का बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया, जिस तरह से वजीर आला का प्रोटोकॉल दिया जाता है, और फिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए जमा करवाए गए कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के बाद मंजूर कर लिए गए हैं और इंतखाबी अमल अब बाज़ाब्ता तौर पर असम्बली के एजेंडे का हिस्सा बन गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को कबाइल की रिवायती पगड़ी भी पहना दी गई है और अब पूरा KPK इस उम्मीद का इजहार कर रहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा समेत कबाइली इलाकों की महरूमियों का भी अजाला करेंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। इसके बाद
सुहेल अफरीदी का पहला बाकायदा तौर पर पैगाम सामने आ चुका है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ये वो इमरान खान साहब वाली बात है। इंशाअल्लाह इन्होंने कहा कि हम मुकाबला करके दिखाएंगे, फ्लोर पर पॉलिसी दूंगा और मुझे किसी से कोई खौफ नहीं है। जान का मालिक मेरा अल्लाह है, ना कि कोई और ताकत। DJISPR साहब के बारे में भी इन्होंने एक बात की। इन्होंने कहा कि हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करने वालों के खुद राब्ते उसामा बिन लादेन के साथ थे। ना जाने ये लोग किस मुंह से हम पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं, या हमें दहशतगर्द कहते हैं, या हमें करप्ट कहते हैं। तो यह गुफ्तगू इनकी जानिब से की गई है, जो साबित करता है कि सुहेल अफरीदी हो सकता है कि एक अच्छा टफ टाइम दे सके। KPK में एक जश्न का समय है, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। बाड़ा के मकाम पर एक रैली निकाली गई जिसे लीड कर रहे हैं MNA इकबाल अफरीदी, और वहां पर इमरान खान साहब का जो है वो भरपूर शुक्रिया अदा किया गया। पूरी कौम इमरान खान से खुश है। इकबाल अफरीदी ने ऐलान किया है कि कप्तान इमरान खान, आपका शुक्रिया, आपने कबाइल से सुहेल अफरीदी को वजीर आला नामजद किया। कबाइल की तरफ से ऐलान करता हूं, अब हम सुहेल अफरीदी को वजीर आला बनाकर रहेंगे और हम हर हद तक जाएंगे। इदारों को पैगाम देना चाहता हूं, आपको मुदाखलत का कोई हक नहीं। अगर हम मुजरिम हैं तो अदालतें मौजूद हैं। हम अब मिलकर सुहेल अफरीदी के लिए जदोजहद करेंगे। हम 8 फरवरी को सुहेल अहमद के मैंडेट की हिफाजत की थी, आज सुहेल अफरीदी की वजारत आला की भी हिफाजत करेंगे। इंतजामिया से पीछे हट जाओ, गलत काम करने पर इंतजामिया को मजबूर मत करो कि वो झूठी FIRs काटें। फॉर्म 47 वालों की हिमायत करना छोड़ दें और इनको हमारे मुकाबले के लिए छोड़ दें। गैर कानूनी काम सूबे में बंद कर दो, वरना जो हिसाब किताब आप लोगों के साथ रखा जाएगा वो इंतहाई सख्त होगा। हजारों लोग सड़कों पर मौजूद हैं। एक फिजा बनाई गई थी कि सुहेल अफरीदी को वजीर आला नहीं बनने दिया जाएगा, तो ये सारा अब उसी का रिएक्शन है। इसी के साथ साथ नादरीन करम, तहरीक तहफ्फुज़ आइन पाकिस्तान का लामिया जारी हो चुका है। वफाकी हुकूमत को वार्निंग जारी कर दी गई है और ताकतवरों के लिए भी एक तगड़ा पैगाम दिया गया। अब आगे की पॉलिसी क्या है, इस पर इन्होंने चंद पॉइंट सामने रखे हैं। तहरीक तहफ्फुज़ आइन पाकिस्तान ने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ अचानक जो है वो ये उभरने वाली सूरत हाल पर ब्रादर मुल्क सऊदी अरब के मौकिफ की हिमायत कर दी है और ये समझती है कि दोनों ममालिक के दरमियान मामला गुफ्तगू और अफहाम तफहीम से हल होने चाहिए। और हुकूमत से जो है वो ये मुतालबा करते हैं कि खर्च और खित्ते की सूरत हाल पर फौरन पार्लिमान का ज्वाइंट सेशन बुलाकर कौम को एतमाद में लिया जाए। इसके बाद तहरीक तहफ्फुज़ आइन पाकिस्तान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जारी इंतकाल इक़्तिदार की जारी आईनो कानूनी अमल में वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़रा की जानिब से मुदाखलत और रुकावटें खड़ी करने के बयानात पर जो है वो पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस तशवीश का इजहार करते हैं कि कोई भी गैर आईनी कदम सूबे के जो है वो मखदूश सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकते हैं और किसी भी गैर आईनी कदम से पैदा होने वाली सूरत हाल की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। ये इंतहाई खतरनाक किस्म का जो है वो अलामिया जारी किया गया। फिर तहरीक तहफ्फुज़ आइन पाकिस्तान ये समझती है कि इंतकाल इक़्तिदार और वजीर आला का इंतखाब तहरीक इंसाफ का आईनी और जमहूरी हक है और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो किसी भी गैर आईनी कदम उठाने से बाज रहे। तहरीक तहफ्फुज़ आइन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो वजीर आला के इंतखाब के मौके पर सूबाई असम्बली के अरकान को आजाद करार देने के फैसले के भी जो है वो पुरजोर मजम्मत करती है और ये करार देती है कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जमहूरी इक़्तिदार की नफी और हॉर्स ट्रेडिंग की मामनत करने का वाज़ेह पैगाम है। तहरीक तहफ्फुज़ आइन पाकिस्तान मुल्क में खसूसन सूबा बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी दहशतगर्दी के लहर पर तशवीश का इजहार करती है और यह करार देती है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी साख मजरू कर चुके हैं और मुतालबा करती है कि सूबाई हुकूमतों और मकामी अवाम की मशावरत से सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, अब ये बहुत सख्त किस्म का जो है वो ये अलामिया जारी किया गया है, जिसके बाद जो है वो दौड़ें लग चुकी हैं। अब इसके बाद तहरीक लब्बैक वालों ने अपना एहतजाज और पेशकदमी रोक ली है। जो है वो इंतहाई हैरान कुन है, समझ से बाहर है कि इन्होंने एहतजाज किया क्यों, हजारों लोगों को सड़कों पर क्यों निकाला गया। पुलिस और कारकुनान में झड़पें हुई, लोग जख्मी हुए, शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग जो है वो जख्मी हुए। लाहौर से लेकर पूरा इस्लामाबाद तक के जो है वो तमाम रोड ब्लॉक किए गए और आखिर में हुआ यह कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मामलात और मुज़ाकरात का जो है वो अब फैसला किया गया और यह अमल जारी और सारी है। पहले मुज़ाकरात नाकाम हुए, फिर दूसरी दफा मुज़ाकरात किए गए तो TLP ने इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी को रोक दिया है। जमात की जानिब से मार्च की शुरुआत को मुरीदके में रोकने की हिदायत जारी कर दी गई है। फिर यह कहा गया है कि मुज़ाकरात की नाकामी पर किसी सूरत मार्च को रोका नहीं जाएगा। इंटरनेट और रास्ते खोल दिए गए हैं, जो मोटरवे समेत दीगर रास्ते थे वो जो है वो क्लीन कर दिए गए। हसास मकामात पर पुलिस की नफरी तैनात है और कंटेनर्स भी अभी मौजूद हैं।
اور ناظرین کرام یہ کہا گیا کہ یہ بھی موجود رہیں گے مذاکرات کی کامیابی تک جب وہ راستوں کو مکمل طور پر نہیں کھولا جائے گا، یہ حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ تھا تحریک لبیک کا احتجاج، بس یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ احتجاج کس نے کروایا، کیوں کروایا گیا، اس کا مقصد کیا تھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لازمی شیئر کر لیجیے گا، پیج کو فالو کر لیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اللہ حافظ۔